जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं रेवरेंड एडविन सैमुअल आप सबों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। एक छोटा सा संदेश लेकर मैं आपके सामने फिर से हाजिर हो सका हूं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि इस संदेश के द्वारा आप जरूर आशीषों को प्राप्त करेंगे। ये मेरा भरोसा है, परमेश्वर जरूर इस वचन के द्वारा आपको आशीष देगा। भजन संहिता उसके 56 अध्याय और उसके 3 वचन में दाऊद इस प्रकार से कहता है कि जब मुझे डर लगेगा तब मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। आज का जो मेरा विषय है वो ये है कि हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना। दाऊद के बहुत सारे शत्रु थे। दाऊद एक राजा था, फिर भी उसके कई शत्रु थे, अंदर और बाहर उसके शत्रु थे। ऐसे समय में दाऊद का भय खाना स्वाभाविक है और इसीलिए वो परमेश्वर के सामने आके प्रार्थना करता है और परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, जब किसी प्रकार का भय मुझे सताएगा या मैं जीवन में बहुत अधिक भयभीत हो जाऊंगा तो मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि दाऊद का भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं था, परंतु उसका भरोसा परमेश्वर पे था। प्रभु के वचन में हम भजन संहिता 146 अध्याय और 3 वचन में पढ़ते हैं, जहां दाऊद स्वयं कहता है कि तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी मनुष्य पर भरोसा रखना, क्योंकि उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा और उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं भी नष्ट हो जाएंगी। इसीलिए दाऊद परमेश्वर से कहता है कि हे परमेश्वर, मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। मेरे प्रियो, दाऊद के समान हमारे जीवन में भी कई बार ऐसी परिस्थितियां आती है जब हमें कई प्रकार का भय सताने लगता है और हम भयभीत हो जाते हैं। बीमारी का भय, गरीबी का भय, दुर्घटना का भय, सताव का भय, विरोध का भय और अलग अलग प्रकार का भय, जीवन में असफलता का भय, हमारे नौकरी में, हमारे व्यवसाय में असफलता का भय, नुकसान का भय, कई प्रकार का भय हमें घेर लेती है। और यह वचन जो दाऊद ने भजन संहिता 56 के 3 में कहा है, उससे हमें भी सीखना है, उससे हमें भी प्रेरणा लेना है कि हमें भी किसी परिस्थिति में डरना नहीं है और यदि कोई भय हमें सताए तो हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा रखना है। एक बार एक स्त्री अपने छोटी बेटी के साथ रहा करती थी। एक शाम को उसे दुकान में जाना था सामान लाने के लिए, तो उसने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, मैं सामान लेने जा रही हूं, तू पलंग में लेटी रहना, प्रभु तेरे साथ है, तुझे किसी प्रकार की भय से डरने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा कहकर वह स्त्री सामान लेने के लिए चली गई। कुछ देर के बाद जब स्त्री वापस आई तो वो क्या देखती है कि उसकी छोटी बेटी पलंग के किनारे में दीवार की ओर मुंह किए हुए लेटी हुई है। तब वो अपनी बेटी से कहती है, बेटी, तू एक किनारे में क्यों सोई हुई है? पलंग के बीचों बीच सो जा, नहीं तो तू गिर जाएगी। तो उस बेटी ने कहा, नहीं माँ, मैं नहीं गिरूंगी। मैं किनारे इसलिए लेटी हुई हूं क्योंकि पलंग में मेरे साथ मेरा प्रभु बैठा है। कहीं ऐसा ना हो कि उसे मेरा पैर लग जाए, इसलिए मैं पलंग के किनारे सोई हुई हूं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्या हमें उस बेटी का विश्वास
और उस बेटी का प्रभु पर भरोसा अचंभित नहीं करता है। वह एक छोटी बेटी थी, फिर भी उसे इस बात का भरोसा था कि मेरा प्रभु पलंग में मेरे साथ बैठे हुए हैं। जीवन के सफर में मेरे प्रियो, हमें किसी भी परिस्थिति में डरना नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हमें उस पर भरोसा रखना है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। बाइबल में लगभग 365 बार यह शब्द लिखा हुआ है कि मत डर। अर्थात साल में 365 दिन होते हैं और प्रत्येक दिन परमेश्वर का वचन हमसे कहता है या परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि वो परमेश्वर ने कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। जब किसी प्रकार का डर हमें सताए, हमें परमेश्वर को पुकारना है, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मैं कुछ वचनों को परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखने से संबंधित जो वचन में पाया जाता है उसे मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वैसे तो परमेश्वर के वचन में बहुत सारी बातें लिखी हुई है कि परमेश्वर पर हमें भरोसा रखना है, परंतु मैं कुछ वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं और उन वचनों के द्वारा हम अपने भरोसा को परमेश्वर पर दृढ़ करेंगे, मजबूत करेंगे, ताकि कोई भी परिस्थिति में हम ना डरें और ना घबराएं। पहला जो वचन है वो पाया जाता है नीति वचन 3 अध्याय और उसके 5 पद में। यह जाना पहचाना वचन है और बहुतों को यह वचन याद है, आपको भी याद होगा। वहां इस प्रकार से लिखा है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। मेरे प्रियो, मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी परिस्थिति भी आती है कि जब वो अपना भरोसा परमेश्वर पर से हटाकर अपने खुद पर लगा लेता है, उसे अपनी काबिलियत पर, उसे अपनी समझ पर, उसे अपनी ज्ञान और बुद्धि पर और उसे अपने पैसा पर, उसे अपने जान पहचान पर कई बार भरोसा अधिक हो जाता है। और कई बार वो ऐसी परिस्थिति में पड़कर कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, मुझे किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि परमेश्वर की जरूरत मुझे नहीं है। कई बार अपना भरोसा अपने स्वयं पर वो रखता है। लेकिन प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि हमें खुद पर भरोसा नहीं रखना है, अपनी ज्ञान और बुद्धि, अपनी समझ पर भरोसा नहीं रखना है, परंतु हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। कई बार जब हम खुद पर भरोसा रखते हैं तो हम घमंडी भी हो जाते हैं कि मैं तो सब कुछ कर सकता हूं, परंतु नहीं प्रियो, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है, खुद पर भरोसा नहीं रखना है। दूसरा वचन है भजन संहिता 2 के 20 के 7 में इस प्रकार लिखा है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। कई लोग अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं, कई राष्ट्र अपनी सैन्य शक्ति पर, अपने हथियारों पर भरोसा रखते हैं, अपनी ताकत पर भरोसा रखते हैं। दाऊद भी कह रहा है, दाऊद भी एक शक्तिशाली राजा था, उसके पास भी सैनिक थे, उसके पास भी बहुत ताकत थी और वो लड़ाई में हमेशा जीत कर आया था। कभी वो युद्ध में हारा नहीं और वो चाहता तो अपने रथों और अपने घोड़ों पर भरोसा रख सकता था, अपने योद्धाओं पर भरोसा रख सकता था, परंतु वो कहता है कि हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे, हमारा भरोसा जो है वो यहोवा पर ही होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, हर परिस्थिति में विजय परमेश्वर की ओर से ही हमें प्राप्त होता है। हमें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं रखना है, हमें अपने पैसे पर भरोसा नहीं रखना है, लेकिन हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। इन दिनों हमने देखा है कोरोना वायरस के समय में कि बड़े बड़े राष्ट्र भी कोरोना वायरस से अपने आप को बचा नहीं सके। बहुत सारी मेडिकल की सुविधाएं, बहुत सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं बड़े बड़े देशों के पास थी,
परंतु वे अपनी इन सुविधाओं के द्वारा अपने देश को इस बीमारी से बचा नहीं सके। इसलिए हमें भी रथों और घोड़ों पर भरोसा नहीं रखना है, मनुष्य पर भरोसा नहीं रखना है, परंतु हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। तीसरा वचन है भजन संहिता 125 अध्याय उसके 1 और 2 वचन में। वहां पर दाऊद कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, जो टलता नहीं वरन सदा काल तक बना रहता है। सिय्योन पर्वत एक ऐसा पर्वत है जो अटल है, और न केवल सिय्योन पर्वत परंतु हम जो पहाड़ों को देखते हैं तो पहाड़ जो होते हैं वो स्थिर रहते हैं, वो टलते नहीं है। चाहे किसी प्रकार के प्रवाह, पानी का प्रवाह आए या और कोई बातें आए, हो सकता है कभी भूकंप आ जाए या और कोई ऐसी चीजें आ जाए जिसके कारण पर्वतों का कुछ हिस्सा जो है वो ढह सकता है, उसको नुकसान पहुंच सकती है। परंतु जब हम पहाड़ की बात करते हैं, पर्वतों की बात करते हैं, तो हम इस बात को ध्यान करते हैं कि पहाड़ तो स्थिर रहता है, पहाड़ तो मजबूत होता है। प्रभु का वचन कह रहा है कि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की समस्याएं, उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई, उन्हें किसी भी प्रकार की तकलीफ डिगा नहीं सकेंगी, हटा नहीं सकेंगी। हमें गीत में गाते हैं, हो जय जयकार करें। उस गीत के अंतिम पद में हम इस प्रकार से पाते हैं, वहां हम ऐसा गाते हैं कि जिस पर उसका भरोसा वह तो कभी न डिगेगा, चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो अकाल, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। जब हम यहोवा पर भरोसा रखते हैं तब हम सारे संकटों पर जय पाते हैं, सारी परेशानियों पर हम जय पाते हैं और सारे संकटों और परेशानियों से हम पार हो जाते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा भरोसा जो है वो परमेश्वर पर होना चाहिए। जिस प्रकार उस छोटी बेटी का भरोसा परमेश्वर पर था, उसे इस बात का भरोसा था कि प्रभु स्वयं उसके पास पलंग में लेटा हुआ है और इसलिए उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं था। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर हमसे वादा करता है कि मैं जगत के अंत तक सब दिन तुम्हारे साथ हूँ। वैसा परमेश्वर है जो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए किसी भी परिस्थिति में हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। हम भी कहें परमेश्वर से और अपने आप को प्रोत्साहन दिलाएं, अपने आप में उत्साहित हो जाएं और कहें कि जिस समय मुझे डर लगेगा मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। शैतान को भी हम बताएं कि शैतान, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू मेरे परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चाहे कोई भी परिस्थिति तू मेरे सामने लेकर आए, मैं डरूंगा नहीं, मैं घबराऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष दे। आमीन आमीन।